हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में मिस्टर डिनेशन पर। आज की इस वीडियो में हम 50 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में जानेंगे जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो हम लोग का ऑप्शन ए है शेर, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है हाथी, ऑप्शन डी है तेंदुआ। तो आप लोग को अच्छा से पता हो कि हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा बी, बाघ। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राजधानी क्या है। तो हम लोगों को पता है कि ऑप्शन सी नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है कबूतर, ऑप्शन सी है तोता, ऑप्शन डी है कोयल। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय फूल कौन सा है। राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा बी, कमल का फूल। अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 26 जनवरी, ऑप्शन बी है 15 अगस्त, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल, ऑप्शन डी है 26 नवंबर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है नेहरू, ऑप्शन सी है राधा कृष्णन, या ऑप्शन डी है पटेल। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जन गण मन किसने लिखा था। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा वकील चंद चटर्जी। अगला क्वेश्चन है भारत भारत का राष्ट्रीय खेल क्या क्या मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या माना जाता है। ए है क्रिकेट, बी है हॉकी, सी है फुटबॉल, डी है कबड्डी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, हॉकी। बी, हॉकी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है यमुना, ऑप्शन बी है गंगा, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है नर्मदा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में कुल राज्य कितने हैं। भारत में कुल राज्य कितने हैं। ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 29, ऑप्शन डी है 30। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28। ऑप्शन बी, 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष। चलिए फटाफट आगे अगला क्वेश्चन है संसद के कितने सदन हैं। संसद के कितने सदन हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 12 का बी, ऑप्शन बी। हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है। लोकसभा का कार्यकाल होता है ऑप्शन है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। ए पीपल, बी बरगद, सी नीम, डी आम। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, बरगद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए नेहरू, ऑप्शन बी शास्त्री जी, ऑप्शन सी इंदिरा, या ऑप्शन डी गांधी जी।
तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, शास्त्री जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारत का मतलब संविधान कब लागू हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949, डी 2 अक्टूबर 1950। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 18 का बी, गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी कोलकाता में, या डी चेन्नई में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? ए 1930 में, बी 1935 में, सी 1947 में, डी 1950 में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, 1935 में। बी 1935 में। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 दिसंबर को, बी 26 जनवरी को, सी 15 अगस्त को, डी 2 अक्टूबर को। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए 10 दिसंबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग का स्थान किसने लिया? योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? ए नीति आयोग ने, आरबीआई ने, संसद ने, या कैबिनेट ने। तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ए नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? ए ग्रेगोरियन पर, बी हिजरी पर, सी संख संवत पर, डी विक्रम संवत पर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी, शक संवत पर। शक संवत पर। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी 6। बी 6। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का आत्मा क्या है? लोकतंत्र की आत्मा क्या है? ए चुनाव, बी संसद, सी संविधान, डी न्यायपालिका। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए चुनाव। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए गांधी जी, बी पटेल जी, सी नेहरू जी, या डी शास्त्री जी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी सी सही राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अशोक का प्रतीक कहाँ से लिया गया है? ए सारनाथ से, बी मथुरा से, सी पाटलिपुत्र से, डी उज्जैन से। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए सारनाथ से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 जनवरी को, बी 31 अक्टूबर को, सी 15 अगस्त को, या डी 2 अक्टूबर को। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी 31 अक्टूबर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित? भारतीय संविधान मतलब कि संसदीय प्रणाली है जो भारतीय भारतीय संविधान किस देश से प्रेरित है, मतलब कि संसदीय प्रणाली किस देश से प्रेरित है? ए यूएस से, बी यूके से, सी फ्रांस से, या डी रूस से। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी यूके से। बी यूके से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? ए मुंबई में, बी कोलकाता में, सी नई दिल्ली में, डी चेन्नई में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। बी प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सत्य में जयते किस भाषा का शब्द है? सत्य में जयते किस भाषा का शब्द है? सत्य में जयते किस भाषा का शब्द है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी उर्दू या डी पाली। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी संस्कृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का अर्थ क्या होता है? भारतीय ध्वज में केसरिया रंग का अर्थ क्या होता है? ए शांति का, बी त्याग एवं साहस का, सी समृद्धि का या डी सत्य का। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी त्याग एवं साहस का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ए 21, बी 22, सी 24, डी 26। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी 24। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के जनक किसे कहा जाता है? संविधान के जनक किसे कहा जाता है? ए नेहरू जी को, बी गांधी जी को, सी अम्बेडकर जी को या डी पटेल जी को। तो हम लोग को आंसर पता ही है कि अम्बेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए नंदा देवी, बी कंचनजंगा या सी एवरेस्ट या डी धौलागिरी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी कंचनजंगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी राजस्थान, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। चलिए अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या डी बंगाल। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। सी उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? हरित क्रांति के जनक कौन थे? ए एम एस स्वामीनाथन या बी वर्गीय कुरियन या सी अमर्त्य सेन या डी होमी भाभा। तो हम लोग आंसर हो जाएगा ए एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति है जो किससे संबंधित है? ए दूध से, बी गेहूं से, सी चावल से या डी कपास से। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए दूध से। किससे? दूध से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च को, बी 5 जून को, सी 16 अप्रैल को या डी 10 दिसंबर को। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की स्थापना कब हुई? ए 1945 में, बी 1947 में, सी 1950 में या डी 1955 में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए
1945 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? ए लंदन में, बी जिनेवा में, सी न्यूयॉर्क में, या डी पेरिस में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी न्यूयॉर्क में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? ए सेब, बी केला, सी आम, या डी अंगूर। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा सी आम। अगला क्वेश्चन है ब्लू क्रांति किससे जुड़ी है? ब्लू क्रांति किससे जुड़ी है? ए मछली से, बी दूध से, सी तेल से, या डी कपास से। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए मछली से। ए मछली से। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ए दूध से, बी सिंचाई से, सी गेहूं से, या डी चावल से। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए दूध से। ए दूध से। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था? ए 2012 में, बी 2014 में, सी 2016 में, डी 2018 में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी 2014 में। अगला क्वेश्चन है जीएसटी कब लागू हुआ था? जीएसटी कब लागू हुआ था? ए 2016 में, बी 2017 में, या सी 2018 में, या डी 2019 में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी 2017 में। बी 2017 में। चलिए अगले के क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द होते हैं? संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द होते हैं? ए 40, बी 42, या सी 50, या डी 52। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा डी 52। चलिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का लोकसभा को भंग कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी स्पीकर, या डी कैबिनेट। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले हमारे वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।